जैन साथियों, मैथ बाई गामा सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं अनिल सर, आज मेरे साथ शुरू करिए आप सभी लोग टेंस पढ़ने के लिए। आज से हम लोग जो है टेंस पढ़ना शुरू करेंगे यूट्यूब चैनल पर मैथ बाई गामा सर पे। आप जितने भी हमारे दोस्त और साथी सपाटी हो, आप सभी लोग मैथ बाई गामा सर को चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और आप लोगों का बहुत सारा ढेर सारा हमारे तहे दिल से और हमारे जितने भी चैनल साथियों हैं इनके तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम लोग इंग्लिश में ग्रामर स्टार्ट करते हैं और ग्रामर में जो है पहला हम लोग शुरुआत करेंगे टेंस के बारे में। ओके, आप सभी लोग जानते हैं टेंस आया कहाँ से। टेंस जो है समय से ही आया है, टाइम से ही आया है। ठीक है, हम ज़्यादा डिस्कशन न करके सीधे हम टेंस पे आते हैं। उसके बाद इसके पार्ट बताते हैं। पार्ट बताने के बाद में बच्चों इसके पार्ट टू पार्ट कितने होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे पढ़ते चलते चलेंगे। ओके, आइए टेंस। टेंस मीन्स होता है हिंदी में काल। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं टेंस 3 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। साथियों, ये टेंस जो है इनके पार्ट हो गए। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, वर्तमान काल, वहीं पर जो है भूतकाल पास्ट टेंस को, और फिर वही जो है आपका भविष्य काल फ्यूचर टेंस को। जैसे कि आपको पता होगा वर्तमान काल दैट मीन्स जो चल रहा है, गतिविधियां जो हो रही है नाउ दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम में, ये सभी जो है आपके प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत वर्क होते हैं। तो इनको हम इन सभी गतिविधियां को हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर वही जो गतिविधियां समाप्त हो चुकी है, जो एक्टिविटी समाप्त हो चुकी है, जो वर्क समाप्त हो चुके हैं, इसको हम पास्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन जो होने वाला है, जो आगामी है वर्क, वो उस सेंटेंसों को हम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए हम लोग एक एक करके इनके बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। पहले हम जो है बच्चों प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ टेंस जीवन में कभी नहीं भूलेगा। एक बार मेरे साथ पढ़ लो, दिल लगा के पढ़ लो। जिस तरह मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, उस तरह आप लोग हिम्मत से दोस्तों एकदम पूरा एकदम इजी से पढ़ना शुरुआत कर दो मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस पर। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जीएस कोचिंग सेंटर पर आकर कैंपियरगंज नगर पंचायत चौमुखा पे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले हम इसके पार्ट जान लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहीं पर जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर वहीं पे परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, फिर वहीं जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके बच्चों, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ। ठीक, फिर से एक बार मैं आपको लोग बता रहा हूँ प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। अब बच्चे इंडेफिनिट टेंस, ठीक, और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सारे चीजें जो है हम एक एक करके पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे बड़े आराम से।
ठीक है। आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग सभी लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए एक तरीका होता है, एक नियमावली होती है, और इसके साथ में हम आगे चलेंगे तो बेहतर होगा। ओके, तो इसको पहचानेंगे कैसे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। ओके बच्चे, सर्वप्रथम जो है हम सेंटेंस को जो हिंदी वाला पढ़ते हैं उसमें देखते हैं जो काम होता है, क्योंकि सब्जेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है भाई, कोई भी वो काम कर सकता है या उसका कोई काम के बारे में वर्णन किया जाता है। ओके, तो इसलिए बच्चे यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूँ और पहचानने का तरीका बताऊँ तो इस तरह से पहचाना जाता है। आप लिखेंगे इस टेंस के मेन वर्ब दैट मीन्स मुख्य क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बातें आपको अब समझ में आ रही होगी। इस टेंस के मेन वर्ब मुख्य क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे साथियों अगर मैं आपको कुछ सेंटेंस लेकर बताऊं तो बेहतर होगा। ओके, आइए, जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूं, वह है स्कूल जाता है, तुम किताब पढ़ते हो, मैं खाना खाता हूँ। अब बच्चे आप देख पा रहे हो, बहुत सटीक जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ, कभी जीवन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस भूल ही नहीं पाओगे। आप देखो, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, वह है, यहाँ पर तुम है, यहाँ पर मैं है, ये आप देख रहे हो, वह क्या है, सब्जेक्ट है, तुम क्या है, सब्जेक्ट है, और मैं क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, वह स्कूल जाता है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वह ही तो है जो स्कूल जा रहा है। बात समझ में आ रही है, मतलब जाता कौन है, वह दैट मीन्स सब्जेक्ट, और जाता है, जा रहा है दैट मीन्स उसका वर्क, वह का काम क्या है, जाना, लेकिन कहाँ, स्कूल। तो बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा किस कारण जो है वह जा रहा है, स्कूल की वजह से वो जा रहा है। ओके, वह क्यों जाता है, स्कूल के कारण जाता है। ठीक, यहीं पर आप देख रहे हैं, तुम किताब पढ़ते हो, भाई पढ़ना इसका काम है, क्यों, क्योंकि ये किताब है, किताब के कारण से ये क्या कर रहा है, तुम पढ़ रहा है। ओके, वहीं पर जो है मैं खाना खाता हूँ, कौन खाता है, मैं क्या है, सब्जेक्ट, काम हो रहा है, खा रहा है। ठीक, क्या, किसकी वजह से काम करना पड़ रहा है, खाना की वजह से, भोजन की वजह से काम करना पड़ रहा है। तो साथियों
अब एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि सब्जेक्ट जो है वह है तुम, मैं, इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है जा, पढ़ना, खा। कहने का मतलब है जाना, पढ़ना, खाना, ये आपका मेन वर्ब है। और वहीं पर साथियों आप देख भी रहे होंगे, स्कूल, किताब और खाना की वजह से इनको काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो खाता है, पढ़ता है, जाता है, ये आपका मुख्य काम हो गया, मेन वर्ब हो गया। और वहीं पर स्कूल, किताब और खाना ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दैट मीन्स कारक हो गया। कारक के वजह से इनको, सब्जेक्ट को काम करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम आपको और बेहतर से समझा सकते हैं। पहले नंबर तो हम इसमें सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने सेंटेंस होते हैं। तो पहले हम सेंटेंस को ले लेते हैं, फिर आपको इन्हीं एग्जाम्पलों को अभी फिर मैं आपको बता दूंगा। ओके, आइए देखिए, सर्वप्रथम कोई भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें आप सभी लोग जानते हो कि सेंटेंस जो है टेंस में 4 टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। बच्चे अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसको जानते हैं। ठीक है ना, देखिए इसको पहले रूल लिख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, सॉरी एक सेकंड, सब्जेक्ट होता है प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ओके, लास्ट में फुल स्टॉप। बातें अब आपको समझ में आ रही होगी। इसको मैं अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, इसमें 2 नोट्स मैं आपको बताऊंगा बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, पहला नोट्स जान लीजिए क्या है। पहला नोट ये है, सभी सिंगुलर नंबर के साथ यस और ईएस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ओके, फिर मैं दूसरा नोट आपको बताऊंगा, सभी प्लूरल नंबर के साथ यस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। अब बच्चे आपको एक चीज यहां फिर मैं समझाऊंगा, सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है। हिंदी में अगर मैं बताऊं, सिंगुलर नंबर दैट मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल नंबर मतलब होता है बहुवचन। एक वचन का मतलब ये हुआ कि नाउन जो होगा आपका सिंगल होगा, वही प्लूरल जो होगा आपका नाउन या प्रोनाउंस जो होगा वह एक से अधिक होगा। ओके, आइए सीखते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, फिर मैं आपको और बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। कहने का मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने 2 नोट्स बताया है। फर्स्ट नोट में क्या है, सभी सिंगुलर नंबर के साथ यस और ईएस का प्रयोग किया जाता है, और वहीं जो है सभी प्लूरल नंबर के साथ यस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं थोड़ा सा सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के बारे में, उसके बाद में हम अपने टॉपिक पे पुनः आ जाएंगे। ओके, देखिए बच्चे, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर मतलब बच्चे एक वचन, एक वचन। ओके, एक वचन जैसे कहने का मतलब मैं नाउन और प्रोनाउन दोनों को लेकर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही, सी, इट, और सिंपल में किसी का नाम हो गया। नेम में जैसे राम, श्याम,
राधा, सुनील, रमेश, कृष्णा, ETC। ठीक है ना बच्चे, ये सभी जो है आपके सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। ठीक है ना। उसी प्रकार जो है प्लूरल नंबर में समझ लीजिए, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मतलब एक से अधिक, मतलब बहुवचन, बहुवचन। ठीक है। बहुवचन में क्या क्या है, जैसे प्रोनाउन की मैं बात करूं, दे हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, और वहीं पर नेम्स हो गए, जैसे राम एंड श्याम। ठीक है ना। और इस तरह से आपका जो है ETC आपका प्लूरल नंबर। लेकिन बच्चे मैं थोड़ा सा आई के बारे में बात करेंगे। ठीक, आई के बारे में। आई एक सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है। ठीक है ना। लेकिन इसका प्रयोग हम PLURAL प्लूरल फॉर्म में करते हैं, ठीक है। आई मीन्स मैं क्या हूं, सिंगल तो हूं, इसलिए सिंगुलर नंबर। ठीक है। लेकिन इसका यूज होता है बच्चों प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि कुछ तो एक्सेप्शन होते हैं, जैसे मैथ में भी होता है कहीं कहीं, और इंग्लिश में भी होता है कहीं कहीं। विज्ञान में अगर जाओगे तो आपको ढेर सारा मिलेगा, लेकिन मैथ में और इंग्लिश में रेयर केसेस में मिलते हैं। बातें समझ में आई। इसलिए आई एक सिंगुलर नंबर है, नाउन में या प्रोनाउन में कहा जाए। वैसे तो बेसिकली हम प्रोनाउन कहेंगे क्योंकि नाउन तो है नहीं, लेकिन बच्चों इसको हम प्रयोग करते हैं एज ए प्लूरल फॉर्म में। बातें समझ में आई। ठीक है, एक कभी मत भूलिएगा। ओके। अब देखिए, हमने आपको बताया कि सभी सिंगुलर नंबर के साथ यस और ईएस का प्रयोग करेंगे, सभी प्लूरल नंबर के साथ यस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि जो सेंटेंस मैंने पिछले अभी लिखा था, समझाया था आप लोगों को, उसको कैसे बनाना है और सिखाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। एक सेकंड बच्चे, आप सब्जेक्ट मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म यस यस ऑब्जेक्ट। ओके, आ जाइए, हम लोग अपना पॉइंट पे आते हैं। बस, वह स्कूल जाता है, वह मतलब एक बंदा है। ठीक है ना। वह मतलब एक बंदा है। तो इस प्रकार से बच्चे, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक, कि वह स्कूल जाता है, तो वह का वर्ड मीनिंग क्या होगा, ही। ठीक है। जाता है, किसके में जाना होता है, गो। ठीक, अब गो हो गया, लेकिन इसमें यस जोड़े कि यस जोड़े, यहाँ पर कंफ्यूजिंग है। तो बच्चे इसके लिए हम विशेषकर एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन जब मेन वर्ब में ओ आता है, CH आता है, डबल SH आता है या डबल Z आता है, तो उसमें जो है हम बच्चे ES का प्रयोग करते हैं। इसको मैं स्पेशल एक वीडियो अलग से बना दूंगा, आप लोग पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। ठीक, इस प्रकार से ही गोज टू कहाँ, स्कूल, SCHOOL। बच्चे यहाँ पर टू प्रेपोजिशन का प्रयोग क्यों किया गया, मैं यहाँ टू का भी आपको प्रयोग बता दे रहा हूं। जब भी कहीं कोई जाता है और दिशा निश्चित है, डायरेक्शन निश्चित है, तो बच्चे वहां पर हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, और जिससे जो है हम लोग यहाँ पर स्कूल जा रहा है वह, तो इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया। ओके, अब आइए नेक्स्ट। तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या होगा, यू। ठीक है।
रीड्स, रीड्स, रीड्स तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? अभी मैंने आपको बताया है कि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए जो है मेन वर्ब में यस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे? केवल रीड हो जाएगा। क्या होगा? केवल रीड होगा। फिर क्या? बुक। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, मैं खाना खाता हूं। आई ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, देख लीजिए, लेकिन यूज किस फॉर्म में हो रहा है? एज ए प्लूरल फॉर्म में हो रहा है बच्चे। तो फिर यहां पर खाता, ईट मीन्स खाता या खाना, ठीक ना? तो क्या होगा? ईट हो जाएगा, नॉट ईट्स। बातें समझ में आ रही है क्या? फूड, दी फूड, ठीक ना? अच्छा, यहां पर सर जी टी लगा दिए हैं, इसका क्या वैल्यू है? लगाना नहीं चाहिए था, हम फूड भी तो लिख सकते थे। बच्चे कुछ स्पेशल जो होती है स्पेशलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो है खाना की बात हो रही है, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो जिंदा रह पाओगे, इसीलिए द लगाया गया है, और कोई कारण नहीं है। तो बच्चे अब हम यहीं पर आप लोगों का क्लास रोकेंगे, बस आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट विद्यार्थीगण हो यार, ठीक, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, जिससे हम भी विकास हो और आप भी विकास हो, ठीक। जीवन इसी तरह चलती रहे, हमारा सहयोग, आपका थोड़ा सा समर्थन, आपका थोड़ा सा प्यार, बहुत बहुत हमारा आपको नमस्कार। अरे